फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ अनसॉल्व्ड स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी का दूसरा पार्ट। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि जब हमारे उइंग के हाथों वांग जी के एक एक्सपेंसिव बांस टूट गया, जिसके चलते हमारा वांग जी गुस्से में उइंग की ओर चला आ रहा था और हमारा उइंग एक भीगी बिल्ली की तरह उस बांस टूटे हुए बांस की ओर देखकर रोने ही वाला था। तभी वांग जी उसके पास पहुंच जाता है और वो कुछ कहता है उससे पहले ही उइंग उसके ओर वो करते हुए कहता है, सॉरी सर, मैं आपको सिर्फ परेशानी ही दे रहा हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। जबकि ये बांस मेरे हाथों से गलती से भी टूटा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका पूरा पैसा या बदले एक नया बांस खरीद कर दे दूंगा। जिसको सुनने के बाद वांग जी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और बहुत शांति से उनकी ओर देखकर कहता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जिसको सुनने के बाद उइंग कहता है, जो भी हो जाए सर, मैं फिर भी आपको ये सारे पैसे वापस करूँगी, क्योंकि माना कि मैं गरीब हूँ लेकिन धोखेबाज नहीं। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो दुकान में जाकर उसका प्राइस पूछता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एक एंटीक पीस था। इसके बाद वो घर वापस आकर उस टूटे हुए बांस को ग्लू से जोड़ने की कोशिश करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उइंग के लैंडलॉर्ड रेंट के लिए उइंग के दरवाजे को नॉक करने लगता है। जिस चीज़ को सुनने के बाद उइंग और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि उसके पास ना कोई अच्छा जॉब था, ना उसका सैलरी अच्छा था। ऊपर से उसकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ने लगी है। तभी हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें वांग जी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी की सेक्रेटरी उसे लिस्ट ऑफ सेक्रेटरी को दिखाते हुए कहता है कौन किस चीज़ में माहिर है। लेकिन वांग जी मना कर देता है, क्योंकि उसे किसी का भी काम पसंद नहीं आ रहा है अभी तक। तभी वांग जी को उइंग का याद आ जाता है, जिसका काम उसे बहुत ही परफेक्ट लगा था और उसका खाना भी बहुत ही अच्छा था। तभी वांग जी को एक नॉक सुनाई देता है, जिसको सुनने के बाद जब वो डोर की ओर देखता है तो देखता है वहाँ पर कोई और नहीं उइंग खड़ा है, जो कि एक सैड फेस करते हुए अंदर आता है और वांग जी की ओर कुछ पैसा दे देता है, जो कि उसकी सेविंग थी। और वो उसके ओर देखकर कहता है, सॉरी सर, मैं उसे जोड़ नहीं पा रहा हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसका पैसा मैं एक बार में नहीं चुका सकता, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक एक पैसा चुका दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे 7 से 8 साल का समय लगेगा। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी मुस्कुराते हुए मन में सोचता है, ये कितना क्यूट एंड इनोसेंट है। तभी वो उइंग की ओर देखकर कहता है, लेकिन 7-8 साल के अंदर वास की प्राइस तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वो एक रेयर एंड एंटिक पीस था, जिसके चलते तुम्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा पैसे देने में। जिसको कहने के बाद वांग जी थोड़ा पॉज लेता है और उइंग की ओर देखता है, जो कि अपने नाखूनों को चबा रहा था और वो कुछ सोचते हुए बुरा बुरा फेस बना रहा था। तभी वांग जी उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा डील सोचा है। जिस चीज़ को सुनने के बाद उइंग का फेस ब्राइटन अप हो जाता है और वो वांग जी की ओर देखकर कहता है, क्या सर? जिस बात से हमारा वांग जी मुस्कुराते हुए उसके और एक पेपर को बढ़ा देता है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा गया था और उसके जॉब के बारे में भी। जिस चीज़ को देखकर वांग जी के हाथों से पेपर लेता है और बीट बाय बीट सारे चीज़ों को पढ़ने लगता है और वो वांग जी की ओर देखकर कहता है, लेकिन मैं क्यों? मैं तो एक डिलीवरी बॉय हूँ ना। क्योंकि उस डील के मुताबिक वांग जी हर महीने उइंग को 30,000 युआन देगा, वो भी सिर्फ क्लीनिंग एंड कुकिंग के लिए। उसके अलावा वो वहाँ पर भी रह सकता है, यानी कि उसको अपना रेंट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है, वांग जी उइंग की ओर देखकर मन में सोचता है, मैं इसे कभी भी ये नहीं बता सकता कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कुकिंग और क्लीनिंग में, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा इतराने लगेगा। जिसको सोचते हुए वो उसकी ओर देखकर कहता है, क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो। जिस बात को सुनने के बाद उइंग को थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सिर्फ क्यूट होने की वजह से एक काम जो कि एक केयरटेकर का है वो पा सकता है।
फिर भी वो उस चीज़ को इग्नोर करके उस पेपर को ऊपर जब सिग्नेचर करने ही वाला था तभी वो रुक जाता है और वो मन में सोचने लगता है, अगर मैं विंग के नाम से इस पेपर को साइन करूँगा तो वो मेरे सिग्नेचर एंड मेरे नाम से पता लगा सकता है कि मैं असल में कौन हूँ। वो कुछ सोचते हुए अपने नाम को चेंज करके आशियान के नाम से साइन कर देता है। जिसके बाद वांग जी विंग की ओर देखकर कहता है, पहला रूल, ये मत सोचो कि मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हें रूम दे रहा हूँ। तुम्हें इसलिए रूम दिया जा रहा है ताकि तुम सारे काम ठीक टाइम पे कर सको और हर वक्त अवेलेबल रहो। खाना टेस्ट के साथ साथ दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। और तीसरा एंड आखिरी रूल, सबसे इम्पोर्टेंट रूल, तुम्हें मैं जो कहूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी विंग के ही फोटो पर डार्ट्स लगवाने के लिए कह रहा था और वो मजबूरी के चलते विंग कर भी रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग सारे कामों के साथ साथ शूटिंग वगैरह में भी बहुत अच्छा था, जिसके चलते हमारा वांग जी इम्प्रेस होते हुए विंग से कहता है, वाह तुम सारे कामों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग अपने सारे कामों को ख़त्म करने के बाद जब रूम पर जा रहा था सोने के लिए, तभी वांग जी उसे रोकते हुए उसकी ओर देखकर कहता है, और तुम्हारा फोर्थ रूल। जिसको सुनने के बाद विंग कुछ कहता उसके पहले वांग जी खुद ही कहता है, मुझे पता है तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तो तुम्हें 3 रूल बता रहा था, तो ये चौथा रूल क्या है। जिसको सुनने के बाद विंग सिर्फ अपने सर को हाँ में हिला देता है और वांग जी की ओर देखने लगता है। जिस चीज़ को सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हारा चौथा रूल ये है कि तुम तब तक नहीं सो सकते जब तक मैं ना सोऊं। जिस चीज़ को सुनने के बाद विंग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है ना। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा विंग वांग जी को ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। तभी टीवी में मिंगिया को दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमारा वांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। और तभी हमें दिखाया जाता है उस शो में मिंगिया के साथ नीमिंजू भी आया था, जिसको देखकर हमारा विंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि उन दोनों का क्रश वहाँ शो में प्रेजेंट थे, जिसके चलते वो दोनों काफ़ी ध्यान से उस शो को देखने लगे। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद इंटरव्यू एंड होने वाला था, तभी अचानक से मिंगिया अपने घुटने में जाकर नीमिंजू को प्रपोज कर देता है, जिसको देखकर नीमिंजू शॉक होता है और वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट करना चाहता था, लेकिन इतने सारे भीड़ के बीच में उसे हाँ करना ही पड़ता है, यानी कि वो अब ऑफिशियली डेटिंग कर रहे थे। जिस चीज़ को देखने के बाद हमारा लानवांग जी इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो गुस्से में वो खाने के बाउल को नीचे गिरा देता है, और जिस चीज़ से हमारा विंग कुछ नहीं कहता क्योंकि वो खुद ही उतने ज़्यादा ही शौक में थी और वो चुपचाप नीचे गिरे हुए बाउल को उठाकर रसोई में जा रहा था। तभी हमारा वांग जी विंग के आंसुओं को नोटिस कर देता है, इसके चलते वो विंग को रोक देता है और हमारा विंग चुपचाप वांग जी की ओर देखने लगता है। और तभी हमारा वांग जी विंग की ओर देखकर कहता है, तुम रो क्यों रहे हो। जिसको सुनने के बाद हमारा विंग एक फीका सा स्माइल देखकर कहता है, कुछ नहीं, मुझे कुछ स्टोरी याद आ गया था जिसके चलते मुझे रोना आ गया। ऐसा कहते हुए वो एक स्टोरी कहने लगता है जो इस तरह से था। एक राज्य में एक राजकुमार था और वहाँ पर एक गरीब सा लड़का था। वो गरीब सा लड़का उस प्रिंस से बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, ये जानते हुए कि वो दोनों का मिलना कभी भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो बार बार बहाने से उस प्रिंस के सामने आता था ताकि वो उसे एक नज़र भर देख सकते। ऐसा कहते हुए विंग रुक जाता है और वांग जी की ओर देखकर कहता है, छोड़ो, तुम कुछ समझ नहीं सकते और तुम्हें ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फनी लग रही होगी। जिसको सुनने के बाद वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों फनी लगेगा। किसको पसंद करना किसको पसंद नहीं करना वो उस इंसान की बात है जो किसी को पसंद करना चाहता है। उस चीज़ में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला कौन होता हूँ। जिस चीज़ को सुनने के बाद वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है वहाँ पर खड़े हो।
क्योंकि ये कभी नहीं सोचा था कि वो लानवांग जी के मुंह से इतना कंफर्टिंग वर्ड सुनने को मिलेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद वांग जी थोड़े अजीब से ढंग से वुइंग को टिश्यू देने लगता है, जिसको देखने के बाद वुइंग वांग जी के हाथों से टिश्यू लेकर उसे अपना नाक साफ करने लगता है, जिसको देखकर वांग जी मुँह बनाते हुए अपने मन में कहता है ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही क्यूट लग सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्योंकि अब उनका मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ हो गया था, तो वो जाकर टीवी को बंद करने ही वाला था। तभी वांग जी उसे रोक देता है क्योंकि वो थोड़ी और देर के लिए मिंगिया को देखने चाहता था, जिसके वजह से उन दोनों के बीच रिमोट के लिए छीना-झपटी होने लगी। उसके बाद आखिर में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जा गिरते हैं, जिसके चलते वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में देखने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं वांग जी बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगा क्योंकि हमारा उइंग बहुत ही ज़्यादा भारी था, लेकिन फिर भी वो अचानक से चुप हो जाता है क्योंकि वो नोटिस करता है कि उइंग का फेस वो पॉपुलर आइडल उइंग की तरह लगता है, और फिर अपने मन में ही कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो फेमस आइडल वेवूशियन था और ये तो आशियान है, ये दोनों एक इंसान कैसे हो सकते हैं। इसके बाद वो हमारे उइंग को पीछे ढकलते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उइंग एक जोरों का सांस लेता है क्योंकि ना उसका बॉस उसे अभी तक इतने पास से देखने के बाद भी पहचान नहीं पाया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है कि वांग जी को पता चल पाता है कि उइंग असल में कौन है, यानी कि वो जिसे हेट करता है वो उसके ही घर का केयरटेकर है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और एक बात, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, बहुत सारे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब